सुनो ध्यान से, अब कुछ भी आपकी लाइफ में पैदा नहीं होगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। अब आपको फैसला करना है कि आप उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो अपनी बीमारी को देख के बोले नहीं नहीं ये नहीं होगा, कैंसर बहुत फैल गया है, एक चौथी स्टेज से चला गया है, और नहीं नहीं नहीं, और एक गरीबी मेरे ते 40 साल तो है असि कभी नहीं किसी काम चलता देखा, और नहीं 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 ये प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है, फलाने बाबे ने मेरे कुछ करता ही 40 साल हो गए नु गई नहीं। आपके शब्द निर्धारित करेंगे आपकी चंगाई कहां जाएगी, आप कहां जाएंगे अगर आप फैसला कर चुके हैं। और सुनो मेरी बात, ये वचन पावर है, ये फ्यूल है। क्या ये ताकत है। सुनो, दो गाड़ियां खड़ी हैं, एक शैतान की काली और मान लो परमेश्वर की व्हाइट। काला शैतान का रंग नहीं है, समझो ध्यान से। दो गाड़ियां खड़ी, आपके पास अब फ्यूल है, आपके पास अब तेल है, आप किस गाड़ी में डाल के जाना चाहते हो आपने डिसाइड करना है। आप अगर अपने वचनों को, शैतान को ताकत देने के लिए अपने वचनों को इस्तेमाल करोगे, अपनी बीमारी को महिमा दोगे कि नहीं ये बहुत बड़ी है, नहीं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नहीं ये वीजा नहीं आ सकता, नहीं ये प्रॉब्लम जा नहीं सकती, वो वैसा ही होगा क्योंकि आपके वर्ड्स में क्या है, पावर है। इसीलिए कालेब और यहोशू ने कहा, कहते नो, हम अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत से नहीं जा रहे हैं, हम तो परमेश्वर की ताकत से जा रहे हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन है, हम उस वचन को लेकर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया था कि मैं तुम्हें कनान दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती। तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको वचन नहीं मिला उसके कोड़े खाने से आप जंगे हो चुके? मैंने कहा क्या आपको वचन नहीं मिला कि उसके गरीब घर में पैदा होने से आप आशीषित हो चुके हैं? मैंने कहा आपको वचन नहीं मिला उसके बांधे जाने से आप छूट चुके हैं? तो वचन आपका हथियार है, आप बोलने वाले हैं, और चंगाई और छुटकारा एंटर करने वाला आपकी बॉडी के अंदर, आत्माओं के अंदर, घराने के अंदर यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं तो बस तरह घराना बचाया जाएगा, हाँ कि ना? तो आप फिर क्या अपने पति को देख के जो नशे थे अभी तक 10 साल से छूटा नहीं, क्या आप उस बात पे विश्वास करेंगे या वचन के ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है कि तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, तो बस तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ उस वचन के ऊपर, वैसा होगा। मैंने कहा वैसा होगा इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो अपनी गवाही के वचन के कारण उस दुष्ट पे उन्होंने फतेह पाई। आपकी गवाही चाहे छोटी है, आप उसे बड़ा कर सकते हैं। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को आशीष देना चाहे, मान लो अगर आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, वो कभी आपको 5 लाख नहीं देता, वो आपको 5,000 देता है बोने के लिए। वो आपको बीज देते हैं, जब आप बोते हैं आप फल लेके आते हैं। हालेलुया। आप मांगते बड़ी गवाही, वो कभी नहीं देगा बड़ी गवाही। जो छोटी गवाही उसने आपको दी है, चाहे वो रसौली की हो, कैंसर की हो, सिर दर्द की क्यों ना हो, क्या आपने वो गवाही दी है? क्योंकि वो गवाही एक बीज है, आप बोलो पेड़ बनेगा वो। पर आप इंतजार कर रहे हैं, नहीं बड़ी गवाही आए तो मैं दूंगा, इकट्ठी गवाहियां दूंगा पुलपट के ऊपर, आप इंतजार करते रह जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर आपको बीज देता है, आपको फसल नहीं देता। उस बीज को फसल कैसे बनाना है ये परमेश्वर आपको वचन के बीज से सिखाता है। इसलिए आप आज चर्च में मौजूद हैं ताकि आप सीख सकें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो बोने वाले को बीज देते हैं, बीज। अपने बीज को कभी मत खाओ, जो परमेश्वर ने आपको गवाही दी है कभी मत खाओ, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। कितने दिन में, कितने हफ्ते में, कितनी बार, दिन में कितनी बार आप लोगों को अपनी गवाही देते हैं, चाहे वो नशे की क्यों ना हो, चाहे वो सिर दर्द की क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपका उद्धार हुआ है, आपने पाप से मुक्ति पाई, आपने फतेह पाई शैतान के ऊपर, कैसी भी क्यों ना हो। वो गवाही जब आप देते हैं शैतान को पैरालाइज करते हैं, आप लकवा करते हैं आप उसे। आप जानते शैतान को हराने का तरीका ये है, आप गवाही देते हैं। जब आपका एक बार चर्च में गवाही देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता। अपने शब्दों को इस्तेमाल करो वाइसली, बुद्धिमान बनो। आज से बुद्धिमान बनो, अपने शब्दों को इस्तेमाल करो। आपके शब्दों में पावर है, बिना शब्दों के कुछ भी पैदा नहीं होगा। चाहे आप 24 घंटे प्रार्थना करने वाले विश्वासी, पर आपको कौन से शब्द बोलने हैं?
आपको बाकियों की तरह ये बोलना है कि नहीं ये चीज बड़ी और परमेश्वर नहीं कर सकता, या आपने यहोशू की तरह बोलना है नहीं परमेश्वर का वचन इस चीज के ऊपर है, परमेश्वर कर सकता है। लोग बनो कि लोग जब आपको देखें तो एनर्जी से भरपूर देखें, आनंदित, खुश होके। लेकिन ये नहीं कि आनंदित खुश होने का मतलब ये नहीं आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं होगा चैलेंज, एक तरफ चैलेंज चलता होगा पर आप आनंदित हैं। ऐसा मैं जिया हूं, ऐसे जिया हूं मैं, एक तरफ चैलेंज है लेकिन मैं आनंदित हूं, और फेक आनंदित नहीं हूं, सच में आनंदित हूं। क्यों? हां, डॉक्टर बोल रहा है मैं बीमार हूं पर मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं आनंदित हूं। पहले ऐसा आनंद आता है कि जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा होता पर मैं आनंदित हूं, फिर प्रभु करना शुरू करता है। आज मेरी लाइफ में सब कुछ है, इस यहां भी वहां भी मैं आनंदित हूं ज्यादा। कुछ लोग होते हैं आप उन्हें देखो तो वो आनंदित नजर आते हैं, आपको एनर्जी से भरे हुए। आप जो आपको मिला पुराना, आप थैंकफुल हो, आप ग्रेटफुल हो हो सकता है जिसके पास नहीं हो मेरा ध्यान उसकी तरफ ना जाए, जिसके पास है उसे मैं ज्यादा दूं। ऐसा परमेश्वर चलता है, उसके लोग भी ऐसे चलते हैं। आपको आनंदित रहना है जो आपके पास है, फेथफुल रहना है जो आपके पास है, पवित्रताई में रहना है जो आपके पास है। शैतान 100 गेम्स खेलेगा। हां, आप बंदों की जगह, आप बंदों की झुंड में सेवा कर रहे होंगे दरियों की, और एक बीच में लेडी आ जाएगी। हां, आपको क्या ये सिर्फ आपकी डेस्टिनी खराब करने का तरीका है? ये मालूम है शैतान को आप बढ़ने वाले हो। अब वो एक पकड़ेगा औरत को या एक बंदे को पकड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको चुप होने के लिए सुई। अगर चुप गई तो आप गए। अगर आप मेरी जगह हो गए, आप दिमाग दिल्ली उधर कर लोगे, क्या मैं देखा ही नहीं तेरे को? आमीन। कितने समझ रहे हैं? आपको दिमाग लगाना है, आप एक फाइट में हो और शैतान आएगा आपके पास 100 बहाने लेके। पुराना शैतान है वो, हजारों साल उसकी उम्र है, बड़े बड़े दास गिरा दिए, लोग गिरा दिए। उसे मालूम है आपकी नस कहां है कमजोरी वाली। जो जीत गया वही खड़ा है आज। मैंने लोग देखे, पास्टर देखे गिरे हुए, सेवा में आए, जेन्युइन शुरू किया, पर अब कहां है? कहीं नहीं। शुरुआत अच्छी करना ठीक ठीक बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंत अच्छा करना दुनिया की सबसे बड़ी बात है। आमीन। क्या करना? अंत अच्छा करना दुनिया की सबसे बड़ी बात है। आप देखो शैतान कहां से आ रहा है आपके पास। आमीन। किधर से आ रहा है, कौन से एंगल से आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। बुद्धिमान बनो भाई और बहन, बुद्धिमान बनो। आमीन। आपको मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है मेरे आसपास। जो आपको प्रभु ने दिया उसको गाली मत दो। ध्यान रखो, आपकी पोजीशन, आपकी बॉडी के सामने मैं पौड़ियां देख रहा हूं जिस पे आपने चढ़ना है, आपकी आंखों के सामने अभी राइट नाउ। जब मैं आपकी ओर देखता हूं बहनों की तरफ, पौड़ियां लगी दिखती है मेरे को जिस पे आपको चढ़ना है बस। और शैतान कोशिश करेगा पूरी कहीं से आपको फंसाए। वो रियल लाइफ में जियो। जो गाने आप सुन रहे हो कभी देखो उनका बना क्या, कहां है वो? और आप गाना सुन सुन के किसको याद कर रहे हो, इमोशनल हो गए हो। यहां जियो धरती पे, असली लाइफ में आ जाओ, हिलाओ एक दूसरे को। आमीन। आ जाओ वापिस असली लाइफ में। आमीन। धरती पे जियो, यहां पे असली लाइफ में। आमीन। अपनी ग्रेस को गाली नहीं देना। आज अगर छोटी ग्रेस है उसमें आप बने हो, खड़े हो, अड़े हो, शक नहीं कर रहे हो, वो बढ़ती जाएगी। वो कोई हल नहीं है आपके परिवार को बचने के अलावा, कोई हल नहीं है आपको बढ़ने के अलावा, कोई हल नहीं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का हल होने के अलावा, कोई हल नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां पे आने वाले ज्यादातर लोगों का हल हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि सबका हल हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़ी परसेंटेज है 99.9 जिन लोगों का हल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 100% हल होगा अगर आप खड़े रहेंगे तो। परमेश्वर एक को भी कुछ भी हो आपकी लाइफ में, बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हुआ हो,
बड़ी दुर्घटना क्यों ना हुई हो, मसीह में आने के बाद भी कुछ ऐसा क्यों ना हुआ हो, प्रभु आपको खड़ा करेगा, गवाही जरूर देगा, कुछ ऐसा करेगा जो कभी ना हुआ हो।